स्टूडेंट हम शुरू करने चल रहे हैं त्रिकोणमिति का परिचय। तो ये क्लास 10th का है, चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री इंग्लिश में बोलते हैं इसको। तो ये ना ट्रिग्नोमेट्री मतलब होता है, हम ट्रिग्नोमेट्री हमारे किस लिए बना है, ट्रिग्नोमेट्री से हम भुजा और कोण ज्ञात करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है। जो हमारा त्रिभुज बन गया है और त्रिभुज में हमने लिया है कोण थीटा और ये हमारा 90 डिग्री है। 90 कोण के सामने की भुजा लंब होती है, कोण के सामने की भुजा लंब होती है। और ये है हमारा आधार, ये है आधार, ये है कर्ण। याद रखना कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। कभी कभी बोल देता है, जैसे क्वेश्चन मिलेगा हम उस टाइप से आगे कराते रहेंगे। अभी इतना समझो फिलहाल, कोण के सामने की भुजा लंब, ये हमारा आधार, ये है कर्ण। ये कोण के सामने की भुजा लंब, हमेशा याद रखना कोण के सामने की भुजा लंब होती है। और ये आधार, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। सबसे बड़ी भुजा जो होगी वो कर्ण होगी, हमारी सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगा। ट्रिग्नोमेट्री से हम क्या क्या मापते हैं, भुजा और कोण मापते हैं, भुजा और कोण मापते हैं। ट्रिग्नोमेट्री किस लिए हमारे लिए बना है, भुजा और कोण मापने के लिए। पहले भुजा फिर कोण, तो इसमें हम कोण नापेंगे और भुजा। तो त्रिकोणमिति के अनुपात, रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, कितने अनुपात होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, इसको देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में 6 अनुपात होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के 6 अनुपात होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो हम देखते हैं। पहला होता है साइन। देखो यहाँ पे साइन के आगे जो लगेगा यहाँ पे थीटा, ये कोण लिया जाता है। जो कोण होगा हमारा थीटा कोण होगा, थीटा लिखेंगे। 10 अंश कोण होगा 10, 20 अंश होगा 20, जो होगा यहाँ पे इसके साथ में लिखेंगे थीटा। यहाँ पे हम लेते हैं थीटा है यहाँ पे हमारा, तो हम ले रहे हैं यहाँ पे थीटा। जो यहाँ पे हमारा कोण रहेगा वही कोण यहाँ पे लिखेंगे थीटा के स्थान पे। अभी फिलहाल थीटा है तो थीटा ले रहे हैं। साइन थीटा, यहाँ पे नहीं, यहाँ साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, ये है सेक थीटा, कॉट थीटा। हमने कितने अनुपात है हमारा, 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। त्रिकोणमिति की कितने अनुपात होते हैं, 6 अनुपात। अगर कोई पूछेगा ट्रिग्नोमेट्री के कितने अनुपात होते हैं तो 6। अब हमने ले लिया थीटा, क्यों लिया है बता दिया है। थीटा यहाँ पे जो कोण होगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे थीटा के स्थान पे। थीटा बराबर लिख देते हैं हमें, थीटा बराबर कोण, थीटा बराबर। इसके पहले हम जान लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय। एक प्रमेय होता है, उसी प्रमेय पर पूरा सवाल आधारित है, तो हम उस प्रमेय को जान लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय नाम है इसका, पाइथागोरस प्रमेय। इसी प्रमेय पर पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये प्रमेय क्या होता है, ये है प्रमेय कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये पाइथागोरस प्रमेय है, इसको याद है तो ये अगर याद फार्मूला तो पूरा सॉल्व। अभी देखो इसको हम एक फॉर्म में और लिख सकते हैं, कैसे, जैसे कर्ण बराबर कर्ण इक्वल टू क्या, अगर वर्ग हटाएंगे तो वर्गमूल लग जाएगा, तो हम इस तरफ वर्गमूल लगा दे रहे हैं। वर्गमूल के अंदर यही हो जाएगा आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये फार्मूला है, इसी फार्मूले से हमने लिखा दिया कर्ण आधार लंब। अब ये प्रयोग कहाँ पे होगा, ये प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, इसके सामने अब हम लिखने चल रहे हैं इसका फार्मूला। साइन थीटा का क्या होता है, कास टैन। तब देखो अब इसके ये फार्मूला हमने लिख दिया है। अब ये तो हमको याद था तो हमने लिख दिया। अब आप लोग कैसे याद करोगे, आप लोगों को याद क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। कोसेक थीटा, अब देखो कोसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे लंब। सेक थीटा कर्ण बटे आधार। कोट थीटा आधार बटे लंब। अब ये तो याद करने में तो बहुत कठिन है, लेकिन याद करने का एक आसान तरीका है। कैसे याद करेंगे, आप चाहे ये 3 याद कर लो,
चाहे ये 3 याद कर लो, 3 ये याद करो, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, कुछ नहीं, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा याद करो, बाकी का याद है। कैसे याद करना है वो बता रहा हूँ। साइन का याद करो, लंब बटे कर्ण, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टैन थीटा लंब बटे आधार। अब देखो साइन थीटा क्या है, साइन थीटा हमारा क्या है, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, इसको उल्टा कर दो, कर्ण बटे लंब। कॉस थीटा का क्या होगा, आधार बटे कर्ण है, इसको उल्टा करो, कर्ण बटे आधार। टैन थीटा को उल्टा करो, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। इस तीनों को उल्टा कर दो, ये 3 याद कर लो, ये 3 याद। अगर तब भी नहीं याद हो रहा है तो एक तरीका और है, तो ये फार्मूला याद हो गया होगा, नहीं याद हुआ होगा आप लोग याद करो, हम सवाल करना चल रहे हैं, पहला क्वेश्चन लेने चल रहे हैं। तो हमने क्वेश्चन लिया है, त्रिभुज ए सी बी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है, जिसमें ए बी बराबर 29 इकाई, बी सी बराबर 21 इकाई और कोण ए बी सी बराबर थीटा, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला है कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा है कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका हमको मान ज्ञात करना है। और कैसे ज्ञात करेंगे, पहले ए सी बी, तो हम त्रिभुज बनाने चले, त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज लग, ये हमारा त्रिभुज है, एक त्रिभुज हमने ड्रा किया। अब देखो त्रिभुज क्या का, ए सी बी, अब हम लेंगे कहाँ, ए कहाँ लिखेंगे, बी कहाँ लिखेंगे, सी कहाँ लिखेंगे, ऐसे थोड़ी ना, चाहे जहाँ लिख दें ए बी सी, चाहे जहाँ नहीं लिखना है, जो बीच में है, जो बीच में है हमारा। तो इस क्वेश्चन में देखो दिया है सी समकोण है, तो हम सी कहाँ लेंगे, जहाँ पे 90 अंश का कोण बन, 90 अंश का कोण कहाँ बनना है यहाँ पे, तो 90 अंश जहाँ बनेगा वहाँ पे सी लेंगे। अब बच्चा क्या, ए और बी, तो ए और बी कहीं भी ले लो, हम ले ले, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, हमने ये त्रिभुज बना। अब देखो क्वेश्चन में ए और बी, ए और बी देखो 29, याद रखना सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो हमें ए बी 29 है, तो सही हमने मतलब कि ए और ए बी हमने सही लिया है, सी समकोण था, ए और बी हमने सही, तो ए बी बराबर 29, बी सी बराबर 21। तो अब देखो हमको ज्ञात करना क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हमने पहले बता चुके हैं कि इसके लिए हमको लाल बटे कक्का ये लिखा था। इसमें देखो लंब आधार कर्ण तीनों की जरूरत पड़ती, तो इसमें हमको क्या, तीनों की जरूरत पड़ेगी, तो हमको 2 ही तो दिया है, तो तीसरा क्या ज्ञात करना, ज्ञात कैसे करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ए बी दिया है 29, बी सी दिया है 21 और ए सी दिया है, ए सी कुछ नहीं दिया, तो हमको ज्ञात करना है। ए सी ज्ञात कैसे करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, सॉरी आधार का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण क्या है हमारा, कर्ण है हमारा ए बी, ए और बी कर्ण है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ए बी का वर्ग, ए बी का वर्ग। आधार नीचे वाला है हमारा, लिख लो यहाँ पे, ये है कर्ण, ये है आधार, ये है लंब। आधार ए सी प्लस लंब बी और सी। अब देखो ए बी का वर्ग, ए और बी हमारे पास कितना है, ए और बी 29 का वर्ग, ए और सी, ए सी ज्ञात करना है, प्लस बी और सी 21 है, 21 का वर्ग। ये है हमारे पास, जो हमको ज्ञात करना है उसको एक तरफ कर लेते हैं, बाकी डिजिट को एक तरफ करते हैं। ए सी हमको ज्ञात करना है, 21 इस तरफ है,
29 इस तरफ है तो हम AC को इस तरफ रहने दें, 21 को इस तरफ पक्षांतर करते हैं तो 29 का वर्ग ये आएगा इस तरफ तो माइनस हो जाएगा 21। पक्षांतर करने पे चिन्ह बदल जाता है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो अब हम बताए थे कि अगर वर्ग हटाएंगे तो वर्गमूल लग जाएगा इस साइड, तो वर्ग हटा दिए हम इस तरफ AC बराबर अंडर रूट के अंदर हो जाएगा 29 का वर्ग माइनस 21 का वर्ग। अब क्या करेंगे AC बराबर अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। ये फार्मूला हम यही अप्लाई करने चल रहे हैं यहाँ पे। तो एक ब्रैकेट में 29 माइनस 21, 29 माइनस 21, एक ब्रैकेट में 29 प्लस 21, 21। अब इसी को हम हल करेंगे। 29 में 21 घटाओ, ये आएगा हमारा 8, ये कितना हो जाएगा जोड़ दो, 9 1 10, 2 2 4 1 5, 50। अब ये गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारा 8 पंचे 40, 400। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे 20 इकाई। ये हमारा कितना आ गया आधार, ये आ गया 20 इकाई। तो अब हमको क्या ज्ञात करने को कहा था, पहले इसको मिटा, ये मान निकल चुका था, AB का मान दिया था, BC का मान दिया था, AC का मान हमने निकाला था 20 आया था। तो 20 आया था। पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, सॉल्व करें cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू निकालना है। तो हमको पहले क्या करेंगे, अब देखो इसको वैल्यू निकालने हमको पहले तो साइन और कास तो चाहिए दोनों, तो साइन और कास निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा, इसको बोला है यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था ये थीटा है हमारा, तो साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या है, साइन थीटा क्या होता है हमने बताया था, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का बताया। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो इसमें लंब कौन सा है, लंब ये है और कर्ण ये है, 21 बटे 29, 21 बटे 29। कास थीटा, कास थीटा का होता है आधार बटे कर्ण, ए अपान के, आधार क्या है 20, कर्ण क्या है 29, 20 बटे 29। ये हमारा हो। अब यही वैल्यू यहाँ पे रख दो, स्क्वायर है स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा। तो इसको हल करो, साइन कास थीटा का वैल्यू क्या 20 बटे 29, 20 बटे 29 का स्क्वायर प्लस साइन थीटा क्या 21 बटे 29, 21 बटे 29 का होल स्क्वायर, 20 का वर्ग 400, 29 का वर्ग, 29 का वर्ग होता है 841 प्लस 21 का वर्ग 441 बटे 841। एलसीएम लेके हल कर लो, एलसीएम आएगा 841, ऊपर का आएगा 400, करो 841, 841 कट जाएगा, आ जाएगा आंसर 1। तो इसको देखो कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा खंड है, पहला खंड करा दिए, दूसरा खंड, पहले खंड में आंसर आएगा, दूसरे खंड में आएगा, देखेंगे क्या आएगा। तो कास स्क्वायर थीटा, कास की वैल्यू क्या होगा 20 बटे 29, वही काम करना है इसमें, 20 बटे 29 का होल स्क्वायर, माइनस लिखा है यहाँ, वहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, साइन स्क्वायर का 21 अपान 29। अब इसका करो 20 का वर्ग 400, 841 अगले में किया था, 441, 21 का वर्ग 29 का वर्ग 841, बस हर समान है, घटा दो 841 एल्स का लासा हो जाए, 841 एलसीएम हो जाए, तो 400 माइनस 441 घटा दो, घटाने पे क्या आ जाएगा ये 41 बटे 841। ये हमारा हो गया आंसर।